सीए फाउंडेशन का एग्जाम अगर अब आपको 5 डेज के अंदर अंदर इस लेवल पर पहुंचाना है कि जैस एग्जेम्पशन तो मिनिमम आनी चाहिए, तो अब मैं आपके बीच में बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प में एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर लगाने वाले हैं। ये वाला पेपर कौन सा है सर? ये आया हुआ जून 2023 का पेपर है। मतलब मैं सिर्फ ये बताने वाला हूं कि इस पेपर के थ्रू कौन से टॉपिक रिकैप होंगे, और फिर अगर उसमें आपको लगता है कि वो सॉल्यूशन देखने के बाद या उसकी समरी वीडियो देखने के बाद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम डिटेल में अलग से जूम पार्ट पे बैठ के उसके डाउट्स एंड ऑल दैट पे बातचीत कर सकते हैं। अभी भी गेम आपके हाथ में है, 5 दिन आपके पास अवेलेबल है। आज से लेकर टिल एग्जाम डेट तक डेली के 3-4 पेपरों को लेकर आपने प्रॉपर टाइम लगा दिया, और फिर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर लाइक आपने उठाया एनपीओ, तो एनपीओ 23 से लेकर पीछे तक के 10-12 पेपर्स के थ्रू देख ले किस लेवल का आया हुआ है। इस टाइम पे उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। प्रीवियस पेपर, एमटीपी, आरटीपी, दैट्स इट। स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर आप उठाएंगे ये तो पता ही है सबको कि टोटल जो मेरा एग्जाम है उसमें 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरा कंपलसरी पार्ट का होता है, बाकी में से एक क्वेश्चन मुझे स्किप करना होता है। थोड़ी सी मैंने आपको वर्किंग समझने के लिए सिंप्लीफाइड बनाई है। अब इसमें देखिए इन क्वेश्चंस के 3 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। यहां आपके 2 पार्ट में वर्किंग खत्म है, एनपीओ और पार्टनरशिप की गारंटी वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन था, पार्टनरशिप की डेथ वाला क्वेश्चन अच्छे लेवल का आपके सामने आया हुआ है। शेयर बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्किंग है, 12th लेवल तक की वर्किंग है, कोई नई राम कहानी इसमें नहीं है। बिलीव मी, बहुत ही बेसिक लेवल की कहानी है, ठीक है ना। और जर्नल की थ्योरी आपके बीच में आई हुई है, तो ये एनालिसिस थोड़ा सा आपका टाइम बचाने के लिए है। स्पीड आप 2x 3x करके इस कंटेंट को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। ज्यादा टाइम लूंगा, 15-20 मिनट में ट्राई रहेगा कि पूरे कंटेंट पे काम की बातों में पहुंच पाए। तो जो आपका पहला कंटेंट है जिसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं सर, एज वी ऑल नो कंपल्सरी है। ओके, 3 पार्ट इसमें आपके सामने आए हुए हैं। पहले वाले पे आपके सामने आया सर ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग आपसे बातचीत की गई है। सेकंड पॉइंट में बात करता हूं तो सर थ्योरी आई है, 4 मार्क्स की आपके सामने 4 टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बातचीत की गई है। थर्ड पार्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, सेल्स बुक में से वर्किंग आपसे पूछी गई है। अब इसमें ट्रू फॉल्स किन टॉपिक में से है तो वो चेक कर लेना कि भाई कंजर्वेटिज्म के बारे में बात कर ली, कैपिटल एक्सपेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कंसाइनमेंट, डिवेंचर, फाइनल अकाउंट। आगे क्वेश्चंस के अंदर भी हम वो बातचीत करने वाले हैं कि क्या क्या कॉन्टेक्स्ट उसके अंदर रहने वाला है। आगे अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन 1 स्टार्ट होता है, तो ये एग्जैक्ट इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपके बीच में शेयर कर दूंगा, इसको आराम से आप देख लेना। अब लाइक ये कहेगी एज पर कंजर्वेटिज्म अकाउंटेंट शुड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस बट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम। यस, बिल्कुल सच बोल रहा है सर ये। तो अगर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं एडवांस में दिखाते हैं, बट इनकम है एडवांस में नहीं दिखाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं सर? कंटीजेंट एसेट्स, कंटीजेंट लायबिलिटी, और ये फुट नोट में दिखाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। केवल ट्रू फॉल्स देख के खत्म नहीं करना, उस टॉपिक को चेक करो तरीके से आता है। हाँ, आपके एग्जाम में ये आ जाएगी कहां दिखाओगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है ना। उसके एग्जाम्पल पूछ ले आपसे तो वो क्लियर करना है, और जो टॉपिक ना क्लियर हो वो मेरे को आप कमेंट में टाइप करके भेज दो अभी के अभी, या फिर आप मैं नंबर में शेयर कर रहा हूं आपके साथ 9015157828, उसके थ्रू भी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो इन 4-5 दिनों में मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है। आराम से अपने डाउट पूरे करो, लेकिन अंदर होना चाहिए कि अपन को स्कोर कार्ड अच्छे खासा बनाना है, पॉसिबल है इसलिए बता रहा हूं। और मैं एग्जाम से बाद भी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि डिट्टो सेम टू सेम वर्किंग कैसे कैसे उठ के आई है। 80-70 तो यूं का यूं आपके सामने सेम लेआउट में आएगा। 15-20 नंबर का हो सकता है थोड़ा बहुत, मैक्स टू मैक्स। तो 70 to 80 नंबर की वर्किंग डिट्टो सेम। वैल्यूज थोड़ी ऊपर नीचे लगा लीजिए। एक्सपेंस इन करेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल आर रेवेन्यू। गलत बोल गया सर। अगर मैं कोई लाइसेंस ले रहा हूं और वो लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देने वाला है तो कैपिटल नेचर का होता है सर, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, ठीक है। रूटीन नेचर वाले को रेवेन्यू बोलते हैं, इतना पता ही होगा। आगे कह रहा है कि अंडर और ओवर कास्टिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, एग्जाम्पल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। अब हमारे एरर के अंदर प्रिंसिपल, क्लरिकल के अंदर ओमिशन, कमीशन, कंपनसेशन। ओमिशन में भूल गए, कमीशन में गलत अकाउंट, गलत अमाउंट, गलत साइड की गलती हो गई। अब ये ओवर एंड अंडर वाला पार्ट है, वैल्यूज में गड़बड़ी है, कमीशन वाले पॉइंट में ही आता है।
डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड टू कंसाइनी, लॉस ऑफ बेट इज टू बी बोर्न बाय कंसाइनर। अब डेल क्रेडिट कमीशन दे दिया तो भैया अब तो कंसाइनी लॉस उठाएगा ना भाई। उधार में सामान आप बेच रहे हैं, बैड डेट के लॉस को रिकवर करने के लिए अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो उसको हम डेल क्रेडिट कमीशन बोलते हैं। और अब कंसाइनर का कोई लेना देना नहीं है बैड डेट के साथ, अब कौन लॉस भुगतेगा? सर कंसाइनी भुगतेगा। तो ये फॉल्स लाइन बोल गया सर। परपेचुअल डिवेंचर और पेबल एट टाइम लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब परपेचुअल वर्ड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूएशन पार्ट के अंदर चलते रहे, थ्रू आउट द लाइफ रीपे ना कर पाए तो लिक्विड, प्रैक्टिकली ऐसे तो डिवेंचर होते ही नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट परपेचुअल वर्ड का मीनिंग हाँ सर लिक्विडेशन के टाइम पर ये पे ऑफ किया जाएगा। ओवरहेड डिफाइंड एज अ टोटल कॉस्ट ऑफ डेट मटेरियल, डेट वेजेस एंड, तो आपके जितने भी ओवरहेड में आता है इनडायरेक्ट सर, जो भी आपके इनडायरेक्ट पार्ट। अब ये सारी की सारी बातें मैंने इस फाइल में आगे सॉल्यूशन है प्रॉपर तरीके से कि कौन कौन सी वर्किंग। अब सिनेमा हॉल वाला फॉल्स है सर, ठीक है ना। और अगर आपने कंसाइनी को दिया है कमीशन बजट का लॉस रिकवर करने के लिए तो फॉल्स है, तो आप ट्रू फॉल्स, फिर उसके अंदर एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ो ना यार, आराम से गो थ्रू करो, डाउट लिखो और भेज दो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जो आ रहा है फटाफट रिकैप होता जाए। एक पेपर फुल लगाओ, दो पेपर को ओवरव्यू करो। ये स्ट्रेटजी अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लगनी चाहिए, डेली का कम से कम ये सारा कंटेंट एक्सप्लेन कर चाहिए, टाइम वेस्ट अब नहीं करते हैं। अब आगे आपके सामने मैं बता रहा हूं, पिछले मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट तैयार किए मैंने और 10 प्रीवियस पेपर। इन 30 में से जितना माल पानी लगा एटलीस्ट भैया देखो 5 दिनों में 15 से 20 टच हो सकते हैं। पहले भी कर रखे होंगे, रिकैप भी तो करने हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम लगा रहा, एक पेपर पूरा 3 घंटे बैठ के लगाओ और 2-3 पेपर को गो थ्रू करो। मेटलिटी, कंजर्वेटिज्म, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फ्लोटिंग चार्ज। अब मेटलिटी क्या है कि जो मेरे डिसीजन मेकिंग के अंदर चीज मैटर करेगी, मैं उनको मैंने कोई स्टेशनरी का आइटम खरीदा, अब मे भी उसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक मिल सकता होगा, लेकिन मैं उसको एसेट नहीं दिखाऊंगा, मैं उसको उसी साल का खर्चा दिखा दूंगा, क्योंकि वो मेरे डिसीजन में रोल प्ले नहीं करेगी। भाई मैंने बिल्डिंग दिखाई है मान लो 2 करोड़ की, उसके नीचे लिख रखा स्केल 10 रुपए का, अरे मेरे डिसीजन में वो स्केल इतना मैटर नहीं करता ना, तो उसको आप उसी साल का एक्सपेंस मान लो। ये नहीं कहता रिकॉर्ड मत करो, ये वो कह रहा है कि उस पार्ट को एसेट मत दिखाओ, खर्चा दिखा दो। तो जो मेरे लिए मैटर करेगी, मेरे डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करेगी, उन्हीं पॉइंट को मैं यहाँ पे मेटलिटी के हिसाब से डिस्क्लोज करके चलूंगा। कंजर्वेटिज्म, अभी पीछे बात करी, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम एडवांस में दिखाएंगे, प्रॉफिट को एडवांस में नहीं दिखाएंगे। लॉसेस को अगर हम दिखाएंगे तो फुट नोट के अंदर कंटीजेंट लायबिलिटी के नाम से हम डिस्क्लोज करके चलते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो रूटीन नेचर के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके हटके अगर हमारे सामने कोई आइटम आ रहा है, लॉसेस भी हो सकता है इसमें, प्रॉफिट भी हो सकता है। फ्लड वगैरह के आइटम्स हो गए सर, कोई लॉटरी वाला पार्ट हो गया सर, उनकी बात हो रही है। फ्लोटिंग चार्जेस, अब ये फ्लोटिंग चार्ज होता है, फिक्स चार्ज होता है कि मैंने लोन लिया है, बिल्डिंग के अगेंस्ट मेरा क्या है चार्ज है कि भैया ये मोर्टगेज किया हुआ है। एक मैंने स्टॉक के अगेंस्ट लिया हुआ, तो स्टॉक चेंज होता रहेगा और वो जो उसके ऊपर जो चार्ज सिक्योरिटी है कि उतने लेवल तक का स्टॉक वहां पे रहना चाहिए, बट एग्जैक्टली वही स्टॉक होगा ऐसा नहीं है, इट कैन बी चेंज। तो उसका मीनिंग होता है फ्लोटिंग चार्ज। अब इन सारे चीजों को यहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट में एक्सप्लेन भी कर रखा है, और क्या ही चाहिए आपको। चलिए सर, अब ये सेल्स बुक, अरे यार क्लास 11th लेवल वाली वर्किंग है, आप किसको, अब हवा में भी मत उड़ जाना कहीं आपने हाँ आता है आता, अरे भैया बना लो फॉर्मेट, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कैसे करना है। अब इसके अंदर एक्सपेंस वो हो सकता है कैरीज के एक्सपेंस में, तो फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से आपको बनाना आता हो। तो प्रीवियस पेपर को लगाने का यही टारगेट है कि जिन टॉपिक को लेकर लगे कि ये थोड़ा टच में नहीं है तो उसको थोड़ा टाइम दे दो, अभी 4-5 दिन है अब भी भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक निकालो कि किन टॉपिक को रिकैप करना है। तो मैं केवल गुड सेल लेके चलूंगा, केवल क्रेडिट वाली लेके चलूंगा। ध्यान से, मशीनरी बेची है सेल बुक में नहीं आएगी, गुड सेल कैश में की है सेल बुक में नहीं आएगी, तो केवल क्रेडिट में होनी चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, ठीक है ना, तभी सेल बुक में अंदर वर्किंग आएगी। तो आपके सामने आपने पार्टी का नाम मेंशन कर दिया, सर कितने पीस है कितने रेट पर, और ट्रेड डिस्काउंट, पार्टी को बेचा कितने पीस किस रेट पर, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो बच्चों वाला कुछ भी नहीं है, 4 नंबर में आया क्यों समझ में नहीं आया सर, अगले पेज में सेट कर रखा है। तो प्रॉपर आप यहाँ पे चेक करते जाओ कि वर्किंग को डिस्क्लोज करना कैसे है। तो पहले आपने पार्टी का नाम मेंशन किया, ओके, अब आपने कितने आइटम डाले, ओके, फिर आपने ट्रेड डिस्काउंट वाला पार्ट लेस किया। अब ये ट्रेड डिस्काउंट वाला यहां भी दिखा सकते हैं, आप यहां लेस करके फिर नेट वैल्यू भी दिखा सकते हैं, उससे कोई ऐसा गड़बड़ी वाला मामला नहीं बनेगा, वो प्रॉबल पॉसिबिलिटीज में ऐसा कोई इशू वाला बात नहीं है। तो सेम
आपका अगली सेल किसको की है? अजंता प्लाजा को। अगली सेल किसको की है? नवीन ट्रेडर्स को। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग जो है वो डिस्क्लोज की जाएगी। सिंपल, सॉर्टेड। चलिए सर, अब सेकंड क्वेश्चन में अगर आप चलते हैं तो इसमें सर सेम 3 पार्ट है। पहला डेप्रेशन में से आया है, तो अब मेरा काम समरी पार्ट देने का है। प्रॉपर 3 घंटे खराब नहीं कर रहा मैं आपके। चेक कर लो, तुम्हें इनमें से जो वर्किंग नहीं आती है उसकी मेरे से वीडियो मांग लो, अलग से मैं आपको उसके रिगार्डिंग कि हाँ डेप्रेशन की स्टार्टिंग टू एंड फास्ट फॉरवर्ड करके 1-1.5 घंटे में आप टॉपिक पार निकाल लो। नहीं आ रही तो, आ रही है तो एग्जाम क्वेश्चन लगाओ, बल्ले बल्ले है, कोई इशू वाली बात नहीं। सेम बीआरएस, ओपनिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट दे दिया तो ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एसेट डिस्पोजल, इनका मीनिंग क्या होता है, ये सारी वर्किंग रोल प्ले करेंगे। फाइनल अकाउंट के अंदर अभी पूरा फाइनल अकाउंट नहीं दिया, एक P&L अकाउंट गलत दे दिया, उसमें कुछ वर्किंग होनी रहती है तो उसको ठीक करेंगे तो वर्किंग क्या होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन, एडवांस पॉइंटर, प्लीज इसको अटेम्प्ट कर लेना। तो मैं जस्ट आपको रिमाइंड दिलवाने के लिए कि इनको मिस करके मत जाना, इसलिए ये समरी वीडियो बना रहा हूं। आई होप कि आप उसका फायदा उठाएंगे और मुझे कमेंट करके बता दें कि और क्या एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको हेल्प चाहिए जिससे आपका स्कोर कार्ड बेटर हो जाए। तो ये प्लीज क्वेश्चन आप लगा लेना। मैं जस्ट इनका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड ऑल दैट की वर्किंग डिस्क्लोज कर रहा हूं, और ये आपका बीआरएस वाली वर्किंग है। कमेंट करके डाल दो, उसकी पूरी डिटेल वीडियो इस चैप्टर की स्टार्टिंग से बिगिनिंग टू एंड वाले वर्किंग में आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा। अब इसमें P&L एस्टिमेट अकाउंट बनाना है, जो प्रॉफिट तुमने निकाला हुआ है उसमें कुछ वर्किंग मिसिंग है, तो पहले जो प्रॉफिट आपका निकला हुआ है उसको आप यहां से बिगिनिंग पार्ट से लेके चलें और उसमें जो जो प्रॉफिट एड लेस करने वाली इंफॉर्मेशन है वो एक्सप्लेन कर लें। ठीक है ना, फिर से कह रहा हूं, नहीं हो पा रहा है कमेंट कर दो, मैं पूरी वीडियो भी आपके बीच में शेयर कर दूंगा। मैं ये लेंथी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा, क्योंकि अभी केवल जिनको थोड़ा सा सपोर्ट पुश चाहिए कि हाँ कि वे चैप्टर के इसमें पूरे पेपर में है क्या, वो मैं देना चाहता हूं। कंसाइनमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर थोड़ा एडवांस पॉइंट डाल दिया है मैंने, कहने की इतना एडवांस था नहीं, फिर भी इसमें बुक के ही है वो कट्रक्स एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्टेंस वो वाला पार्ट है, थोड़ा ध्यान से कर लेना। एवरेज रेट और आपका सेल्स अप्रूवल में से इसमें एडवांस पॉइंट अच्छा सा, मतलब एडवांस इसलिए बोलते हैं कुछ बच्चा नॉर्मल उस फ्लो को पेंडिंग तक रख देता है कि मैंने अभी टच किया ही नहीं है। तो देख लो भाई, तुमने नहीं किया है तो इस पार्ट को प्लीज एग्जाम हॉल में जाने से पहले विद सॉल्यूशन, ये फाइल आपके बीच में है, ठीक है ना, आईसीआई का प्रीवियस पेपर है और एक साथ सेट कर रखा है। ऐसी बात नहीं है कि आपको देखने के लिए बार बार फाइलों में आगे पीछे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सीक्वेंस में सेट है बॉस। ठीक है बॉस, चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 4, 15 नंबर का किलो था क्वेश्चन। अब तुम स्टार्टिंग में जो आपके एग्जाम हॉल में आप पेपर स्टार्ट करेंगे ना, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पहले बड़े वाले मोटे हाथियों को पार लगाओ। तो तुम्हें पता लग गया भैया 15 मार्क्स का है पेपर में, 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स, वहां से शुरुआत करो। तो ये एक अच्छी वर्किंग हो सकती है, कोई भी एडवांस पॉइंटर नहीं है, लॉलीपॉप वर्किंग है, 15 नंबर का मक्खन वर्किंग है। जिसने भी एनपीओ थोड़ा सा भी ढंग का किया हुआ है उनके लिए। अब फिर से कह रहा हूं, नहीं आता चैप्टर, बड़े गिने तूने 3-4 चैप्टर कर लो, पार्टनरशिप कर लो, एनपीओ कर लो, फाइनल अकाउंट कर लो, ठीक है ना, शेयर कर लो, पास हो तुम। क्या बोल गया फ्लो, फ्लो में देख लो। मैंने कह दिया भैया एनपीओ कर लो, मैंने कह दिया पार्टनरशिप कर लो, आप फाइनल अकाउंट कर लो, ठीक है ना, और क्या करोगे आप, फाइनल अकाउंट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, शेयर कर लो। आप देखेंगे ना शेयर का 15 नंबर का कहीं नहीं गया, फाइनल अकाउंट मरे से मरी 10 नंबर की आप लगा के चलो, पार्टनरशिप भी आपका 10 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है ना, एनपीओ आपका 10 नंबर 15 नंबर कहीं नहीं गए। तो आप देखेंगे तो 30 और 50 नंबर, मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑफ जो खेल रहा हो। फिर थोड़ा बहुत डेप्रेशन भी आता होगा, थोड़ा बहुत बीआरएस भी आता होगा, थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स में तुक्के मारेगा, तो मतलब कुछ भी नहीं है स्कोर पार निकालना। वो हवा है कि सर पेपर एंड ऑल दिस दैट 5 दिनों में 60-70 तक पहुंचना बड़ा आसान है। कमेंट करके बता दो टॉपिक कौन सा चाहिए। तो ये तो पोल खोल करने के लिए मैंने आपको टॉपिक दिखाया कि ये भी नहीं आता है तो उस चैप्टर को स्टार्टिंग से कर लो, 5 चैप्टरों पे ध्यान लगा दो, दैट्स इट। 5 दिनों में बड़े प्यार से टॉपिक आपका कंक्लूड हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में समरी उसकी दे रखी है, तो मैं उसकी वर्किंग अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा उस चीज के ऊपर। 5th क्वेश्चन, इसको तुम कह सकते हो अच्छा क्वेश्चन। अच्छा ना, बात वही है इसमें, कैपिटल करंट अकाउंट, बैलेंस शीट, P&L प्रिपरेशन बनाने, गुडविल कंप्यूटेशन एंड ऑल दैट। तो इसको प्लीज अटेम्प्ट जरूर कर लेना, इसको पेंडिंग लेकर मत छोड़ना, ओके। तो अब इस वर्किंग के बाद आपका आता है लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ही आएगा अब, ठीक है ना, और 6th है शायद, नंबरिंग गलत हो गई है इसकी, ये 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो 12th लेवल का है यार, 12th लेवल का शेयर कैपिटल।
कुछ भी नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर। अच्छा पुरानी वर्किंग रह गई, प्लीज इसको, ये वाला एडिट पूरा नहीं हुआ है तो ये हटा देना। शेयर वाला टॉपिक है नॉर्मल वर्किंग के अंदर, कोई एडवांस पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। शेयर वाली वर्किंग 12th लेवल की वर्किंग है और विद थ्योरेटिकल पॉइंट है। तो कुल मिला के जो ये पेपर आप लगाना चाहते हैं तो उससे इतने सारे टॉपिक आपके रिकैप हो रहे हैं। तो हर पेपर का एक बार ओवरव्यू मैं आपके बीच में लेके आऊंगा और उसमें अगर लगता है कि किस टॉपिक को हम डिटेल से कवर अप करें तो प्लीज बता दीजिए। चैप्टर वाइज भी कुछ कुछ वर्किंग्स में सिलेक्ट रिकमेंडेशन पॉइंट में तैयार कर रहा हूं, लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर आपने उनको लगा लिया, 70 to 80 अकाउंट्स में कहीं नहीं गए। बस टाइम वेस्ट मत होने दो, डिस्ट्रैक्शन मत आने दो, ओवर थिंकिंग में मत जाओ, यूजलेस कैलकुलेशन मत बैठो, ठीक है ना। आपने जो मेहनत लगाई है उसका फल मिलेगा, आने वाले 6 महीने आपके बचेंगे, आपका अभी के अभी सीए फाउंडेशन निकलेगा, मार्क माय वर्ड, स्टेप टू स्टेप प्रॉपर हर बात को फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां पर एक और मॉक टेस्ट के साथ, प्रीवियस पेपर के साथ हम एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर कि क्या क्या एग्जामिनर आपसे पूछ के चलता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।